जब किसी अल्कोहल को अम्ल क्लोराइड के साथ अम्ल क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं, किसी अम्ल क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं तो एस्टर बनते हैं, तो एस्टर बनते हैं। यह विक्रिया एसिलीकरण कहलाती है। यह विक्रिया एसिलीकरण कहलाती है। देखो इधर अम्ल क्लोराइड, पहले तो देखो कोई हमारे पास एल्कोहल है C2H5। अम्ल क्लोराइड जो होते हैं ना वो ऐसा होता है CH3COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। ऐसे कोई भी अम्ल क्लोराइड ये इतना अम्ल होता है उसकी जगह क्लोराइड रिप्लेस हो जाता है, तो ये अम्ल क्लोराइड कहलाते हैं। अम्ल क्लोराइड के साथ जब अभिकृत करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ये प्लस ऑक्सीजन माइनस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस, पूरा समूह। तो जी Cl जो है वो H के साथ चला जाएगा और ये ना ये पूरा का पूरा जो इससे आकर जुड़ जाएगा, मतलब CH3CO और ये OC2H5 HCl अलग निकल जाएंगे, एस्टर बन चुके हैं। इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। ये ओरिजिनल उदाहरण था। सामान्य उदाहरण इसका जब लिखेंगे तो हम कुछ भी एक अल्कोहल लिख देंगे, डैश में लिख दो, और यहाँ RCOCl लिखेंगे। तो जी जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो RCOO और R डैश, ये इतना यहाँ से, और यहाँ से H और ये X बन जाएंगे। सामान्य उदाहरण लिख रहे हैं। ये बनते हैं एस्टर, ये है एल्कोहल, ये है अम्ल क्लोराइड। इसकी बात करें तो ये होता है एसिटिल क्लोराइड। इसकी बात करें एथिल एल्कोहल। कार्बनिक रसायन तुम्हारी चल रही है इस टाइम, कॉन्सेप्ट याद रखो। और कॉन्सेप्ट ये होता है किसी भी अभिक्रिया लिखने का कि या तो सारे नाम लिखे जाएं, मतलब ऐसे हिंदी में जो सूत्र है उसका नीचे नाम लिखा जाए, और अगर जो एग्जाम में सारा नाम लिखने का टाइम नहीं है तो कम से कम एटलीस्ट उत्पाद का नाम तुम जरूर लिखोगे, ये कंपलसरी है। समझ गए जी। सारे का टाइम हो ठीक है, यहाँ तक भी लिख दो भले से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मुख्य उत्पाद जो बना है वो जरूर लिखना है। और अगर जो ठीक ठाक लिख सकते हो तो मुख्य अभिकारक और मुख्य उत्पाद दोनों के नाम लिखने होते हैं। इससे हमने परिभाषा बनाई है। ये सामान्य उदाहरण है, ये इसका रियल उदाहरण है। एसिलीकरण भी एक दो बार अभिक्रिया आ रखी है। हाँ जी।
हो गया। एक बड़ी सिंपल अभिक्रिया है ये भी। इसके ना अल्कोहल के रासायनिक गुण कभी ना कभी कैसे न कैसे करके आते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है HBr से क्रिया। HBr से क्रिया जब एथिल अल्कोहल को क्या करना आ रहे हो यहाँ तो, और अड़ोसी पड़ोसी वैसी साइड में काम पे लगे पड़े हैं वो भी तुम्हारे चक्कर में। तुम डिस्टर्ब हो के रहो, शिकायत करो तुम तो उनसे बड़े वाले हो, मज़ा तुम्हें भी आ रही है। जब एथिल अल्कोहल को HBr के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो ये प्लस है माइनस है, ऐसे ही ये माइनस हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा। सबको पता है क्या बनने वाला है। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होती है ये, और H2O एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। सिंपल सा अभिक्रिया हिंदी अपना आप बना ले लो। जब एथिल अल्कोहल को HBr के साथ इसकी उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो ये बनता है। हाँ जी चड्डा साहब लिख रहे हो हिंदी, बताइए क्या लिख रहे होगे। होता है बीच में उपस्थिति खत्म। कौन सा नंबर का रासायनिक गुण है ये HBr? कोई नंबर नहीं डालना है। पहला एस्टीकरण था, दूसरा एसिलीकरण HBr से क्रिया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है PCl5 से क्रिया। PCl5 तथा PCl3 से क्रिया, दोनों की अलग अलग अभिक्रिया लिखेंगे। सिर्फ घर पर एक बार जाके इन अभिक्रिया को पढ़ लो ना तो दोबारा से तुम्हें पढ़ने का नंबर तक नहीं आएगा भाई साहब, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। लेकिन इतनी आसान अभिक्रियाएं देखने से पता चल रहा होगा जिसकी समझ में आ रही हैं। बाकी टाइम पास वाले तो टाइम पास कर ही रहे हैं। देखो इधर PCl5 से क्रिया, पहले PCl5 से लिखेंगे। जब किसी भी अल्कोहल को C2H5OH PCl5 के साथ अभिकृत कराया जाता है, PCl5 के साथ अभिकृत कराया जाता है तो एक तो इसमें C2H5Cl प्राप्त होता है, एक Cl इसमें यूज हो गया है। बाकी अभी हमारे पास P जो है वो उसमें 4 Cl बचे ना, तो इसमें का एक H जो वो Cl को लेकर तो निकल जाता है। एक बार अभी के लिए और करवा रखी है मैंने ये। और P बचा है, 3 Cl बचे हैं और एक O बचा है, तो POCl3 प्राप्त होता है। PCl3 से क्रिया की बात करो, PCl3 से क्रिया, PCl3 में ये है कि जब किसी अल्कोहल को मतलब एथिल अल्कोहल को PCl3 के साथ अभिकृत कराते हैं
तो बनता तो वही है उत्पाद, तो PCA C2H5Cl, बस ये चेंज हो जाता है, H3PO3 बनता है, H3PO3। कुछ आ रहा है, ये फास्फोरस अम्ल होता है। बैलेंस ही करेंगे इसकी, और बैलेंस ही करनी ही इसकी खास बात होती है। बाकी तो ये तो है, नाम इसके कोई भी लिख देगा। क्लोराइड, इसका नाम फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। H3PO4 होता है ना, तो फास्फोरिक अम्ल होता है, ये फास्फोरस है, फास्फोरस अम्ल। 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 से यहाँ गुणा करेंगे, और बाकी अपने आप हिसाब किताब लगा लो कि ये बनाए नहीं बनाए, खा लेंगे। देखो इधर वो बैलेंस है, ठीक है। देखो ये वाली हिंदी तो लिख ली थी, ये है जब एल्कोहल को PCl5 के साथ अभिकृत करते हैं तो एथिल क्लोराइड या कोई भी हेलो एल्केन बनता है। अगर हम खाली एल्कोहल बोलेंगे तो सामान्य अभिक्रिया का जो हम इसके लिखेंगे, तो सामान्य अभिक्रिया इसकी ऐसे लिखी जाती है कि R के साथ OH आ जाएगा और PCl5 आ जाएगा, तो यहाँ RCl बनेगा और POCl3 ऐसे निकल जाता है। तो यह हेलो एल्केन होता है, यह अल्कोहल होता है। जब किसी अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिकृत करते हैं तो हेलो एल्केन बनते हैं, ठीक है ना जी। और बस उत्पाद में दोनों उत्पाद सेम बन रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा उत्पाद है ना, इन दोनों में याद रखना, एक में फास्फोरस अम्ल बनता है, एक में एक और निकाल दो, एक में फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये अंतर याद रखना है, बस उतार लेंगे दोनों, हिंदी बना लेना अपना ऊपर से देख के। बैलेंस नहीं हुई क्या, दोबारा से बनानी। कोई भी अल्कोहल है, जब अल्कोहल की PCl3 से क्रिया करते हैं, देखो दोनों को एक साथ करवाने का कारण ये है कि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि दोनों से उत्पाद क्या बनने, ये सेम बनना है, ये अंतर होता है बस कि इसमें फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनता है, इसमें फास्फोरस अम्ल बनता है। दरअसल ये फास्फोरस अम्ल बनाने की विधि होती है। अब हाँ जी, हाँ, अब दरअसल ना एक रूल होता है, बहुत डीपली रूल होता है इसे समझने के लिए। फास्फोरस जो होता है ना, या तो +3 पर यौगिक बनाता है या फास्फोरस +5 पर यौगिक बनाता है। फास्फोरस 1 पर यौगिक नहीं बनाएगा, फास्फोरस 2 पर यौगिक नहीं बनाता है। अब समस्या ये है कि PCl3 थे, उसमें से जाहिर सी बात है एक तो जरूर ही लेगा, कम से कम एक तो जरूर लेगा। जैसे ही एक लेगा तो इस पर कितने रह गए, अब 2 फास्फोरस 2 Cl का क्या अचार डालेगा। फास्फोरस कहेगा हमें जरूरत नहीं है भाई, अब हमें तो नई चीज़ें ला के दो, हमारे लायक ला के दो। तो अब फास्फोरस के लिए बचा क्या है, फास्फोरस के लिए हाइड्रोजन बचा है और वो बचा है, कोई और नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फास्फोरस प्लस है, ये भी प्लस है, तो एथिल से तो क्रिया करेगा नहीं फास्फोरस, तो बचा क्या है, फिर OH है जो बचा है। अब फास्फोरस जो होता है ना, ये तो बनाता नहीं है, कभी तुम सोच लो कि ऐसा कुछ बना देगा, तो ऐसा बनाना नहीं है। समस्या ये है, ये रूल है कि तुम फास्फोरस लो, हाइड्रोजन लो और ऑक्सीजन लो, किसी पात्र में एक जगह डाल दो, तो 2 सिचुएशन है, या तो फास्फोरिक अम्ल बनेगा या फास्फोरस अम्ल बनेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ऑक्सीजन की मात्रा पर। तो अगर कहीं फास्फोरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एक साथ होते हैं ना, तो वो फास्फोरिक अम्ल बनाते हैं या फास्फोरस अम्ल बनाते हैं। इस कंडीशन में नहीं बनाए तो फास्फोरस अम्ल बन गया। बाकी बैलेंस की बात रही तो बैलेंस करना तो हमारे हाथ में होता है, वो हम बैलेंस कर देंगे, ये होता है। क्योंकि Cl जो है, अगर देखो इसी ने Cl से बनाया है, फास्फोरस ने Cl अपने पास रहने दिया, क्यों, क्योंकि इसके पास 4 थे, तो कह रहा है 4 में से जरूरत नहीं है, 3 हमें दे दो, क्योंकि 3 से हम काम चला लेंगे, ये रूल होता है। अगर ये 3 भी नहीं होते ना, यहाँ 3 थे, एक पहले से कम हो गया, तो फिर 2 का कुछ नहीं हो सकता, 1 का भी कुछ नहीं हो सकता। PCl2 नहीं देखा होगा तुमने कहीं भी उत्पाद, या PCl नहीं देखा होगा कहीं भी, PCl3 होगा या PCl5 होगा। हिंदी बना लोगे, हाँ जी, लड़कियों में से नाम लिख देना अभिक्रिया में POCl3 का, बस अभिक्रिया में लिख देना, जो परिभाषा बना रहे हो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है।
हाँ जी, गलत मत बनाना, समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लेना। जैसे हाँ, हम तो अभी हेलो एल्कन पढ़ेंगे। हेलोजन ही है। एल्किल क्लोराइड भी लिख दोगे तो गलत थोड़ा है, वो एल्किल भी ठीक है। ये रासायनिक गुण एक ही मानना दोनों, PCl3 और PCl5, उनका अलग से नंबर मत डालना, मतलब एक ही है, चौथा ही होगा। हो गया। दो नंबर के लिए, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण इसे लिखेंगे, हाँ रासायनिक गुण, रासायनिक गुण है, लेकिन कभी ऐसा नहीं आएगा कि अल्कोहल के रासायनिक गुण लिखिए, निर्जलीकरण के नाम से आएगा अलग से। एस्ट्रीकरण भी एस्ट्रीकरण के नाम से आएगा, हाँ है रासायनिक गुण ही। देखो इधर, एल्कोहल से, कोई भी एल्कोहल है, एल्कोहल से
जल के अणु का निष्कासन ही निर्जलीकरण कहलाता है। जल का अणु निकल जाए, किसी भी सूरत से निकले वो, तो जल का अणु निकलने की क्रिया ही निर्जलीकरण है। कैसे निकलेगा? यह भी क्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहल से जल का अणु निकालेंगे। ये CH3CH2OH को याद रखना, सारी चीज़ें फिक्स हैं, अपने पास से जरा सा भी नहीं बदलोगे तुम। सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। 140 पर गर्म कर दिया ना तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा। 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो होता क्या, यहाँ से OH जाएगा। अब OH के लिए एक प्लस चाहिए कोई भी चीज़, तो कहाँ से मिलेगा? ये तो इससे जुड़ा हुआ, इससे तो लेगा नहीं, फिर इससे लेगा H। तो इसे तुम ऐसे जोड़ के दिखाओ कि इसका 2 लिख दो, एक H यहाँ खोल के दिखा दो, तो ये H प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों तो जल निकाल देंगे अलग, लेकिन ये प्लस माइनस एक बंद और बना लेंगे, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बंद CH2 और जल का अणु निकल गया। ये कहलाता है एथिलीन, साधारण नाम है, और एथीन IUPAC नाम है। तो जब किसी अल्कोहल को, कौन सा है? एथिल अल्कोहल। यह है परिभाषा कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल सी बात होगी, हम सामान्य परिभाषा लिखेंगे, और सामान्य परिभाषा यह है कि अल्कोहलों से, देखो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम, अल्कोहलों से जल के निराकरण की क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। यह क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जल का अणु निष्कासित हो जाता है। ठीक है, यह विक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री, एक एक करके जल का अणु सब में से निकाल लें। तो 2 डिग्री की बात करो, सेकंड में आ जाएगा, देखो निम्नलिखित चरणों में होती है। तो देखो जब 2 डिग्री अल्कोहल, जब 2 डिग्री अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, हाँ क्या हो गया बताओगे कुछ? आगे यहाँ को आ जाओ फिर। अब पिन्ने पिन्ने करना जरूरी पूरे घंटे, आदत से आवाज नहीं आएंगे। परिस्थिति में गर्म करते हैं तो उत्पाद सेरचेफ नियम के अनुसार बनते हैं। उत्पाद सेरचेफ नियम के अनुसार बनते हैं, और सेरचेफ नियम जो होता है वो ऐसे है कि 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं कि किसी कार्बन से एक OH जुड़ा हो, CH3 हो और ये एक H जुड़ा हो। अगर किसी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो वो 2 डिग्री कहलाता है। एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, जैसे किसी कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, 1 डिग्री कहलाता है। और किसी कार्बन से 2 जुड़े होंगे एल्किल समूह, अल्कोहल तो होगा ही होगा, तो 2 डिग्री कहलाएगा। और किसी कार्बन से तीनों एल्किल समूह जुड़े होंगे तो 3 डिग्री कहलाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से है ये। अब इस तरीके में ये इधर को कितनी भी लंबी चैन हो सकती है, इधर को भी कितनी लंबी चैन हो सकती है, लेकिन जिससे OH जुड़ा है ना उसके पास एक H जरूर होना चाहिए, तब 2 डिग्री है ये। अब सिंपल सा तरीका इसका ये होता है कि एक OH तो यहाँ से ये चला जाता है। ठीक है जी, एक OH जब यहाँ से चलेगा तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। अब ये जो है इसके साथ भी बंद बना सकता है, इसके साथ भी बंद बना सकता है। यहाँ से H निकालेगा, यहाँ से बंद बना लेगा, वहाँ से H कम करेगा, यहाँ से बंद बना लेगा। ये तो सिंपल सा एक उत्पाद बन जाता है। लेकिन अगर बंद बनाने का तरीका इस तरीके से है कि ये चैन जो है वो ज़्यादा बड़ी है पीछे को, मतलब ऐसे करके ये है, तब क्या होगा समझ रहे हैं कि OH को तुम ऐसे दिखा दो, इस कार्बन से इधर की ओर लगा दो OH,
ऐसा कर दिया हमने। जब किसी कार्बन से एक OH लगा हो और ये भी एल्किल समूह ही है, ये मैथिल है, ये एथिल है, दोनों R आ रही हैं, ये भी ये है और एक ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल में अब तुम क्या करोगे कि सांद्र H2SO4 तो निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से OH हट गया। अब जब यहाँ से OH हट गया तो OH पे तो माइनस है, इस पे प्लस है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये प्लस, ये जो प्लस वाला इसके साथ बंद बनाए, या ये जो प्लस वाला इसके साथ बंद बनाए। तो पहले इस वाले के साथ बंद बनाते हैं, CH3 CH2 और यहाँ से CH और ये CH3। तो ये जो डबल बंद बनाया होगा वो कब बनाया होगा कि OH यहाँ से गया होगा, H यहाँ से गया होगा, तो एक H यहाँ से कम हो गया होगा और जल निकल गया होगा। ठीक है जी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से बंद बनाए, वो यहाँ से बना सकते हैं। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी दिखानी है कि जब वहाँ से बंद बनाएगा तो क्या होगा, CH3 CH2 और ये CH, और यहाँ से डबल बंद बनाएगा तो एक H कम हो जाएगा ये, और जल का अणु अब निकलेगा। तो ये जो निकाला था ना सेट-जेफ नियम, ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि KOH जब अभिक्रिया करा रहा था तो एक 80% बनता था, एक 20% बनता था। तो ऐसे ही ये 80% बनते हैं, ये इसमें से 20% बनते हैं। नाम जो हो जाएगा वो इधर से कह देंगे 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर डबल बंद आ रहा है ब्यूट 2 इन, और इस पर पहले नंबर पे आ रहा है ब्यूट 1 इन। अब बात करते हैं थर्ड की। जब 3 डिग्री एल्कोहल को, देखो यही सब लिखना है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वैसे गर्म करते हैं तो एल्कीन बनते हैं। अब एल्कीन कुछ भी हो सकता है, देखो एक कार्बन है, एक OH लग गया, एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो, एक CH3 इधर लगा दो, ये है। OH हटेगा यहाँ से, जब OH हटेगा तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। अब ये प्लस 3 पॉसिबिलिटी हैं, इसके साथ भी बना सकता है बंद, इसके साथ भी, इसके साथ भी। बंद किसी के साथ भी बना दे, नाम वही रहने वाला जो होगा उसका। यहाँ बंद बनाएगा तो नंबरिंग इधर से होगी, इधर बंद बनाएगा तो नंबरिंग इधर से होगी, नाम सेम रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। तो किसी एक के साथ बंद बना लो। अगर इसके साथ बंद बनाएगा तो इसका H कम हो जाएगा और यहाँ से बंद बना लेगा, और इसका H जो वो OH के साथ जल निकाल देगा। क्योंकि हर बार जो है ना वो जल निकलना ही निकलना है, क्योंकि अभिक्रिया का नाम ही निर्जलीकरण है। CH3 C डबल बंद यहाँ बना दिया, CH2 और ये CH3, और जल का अणु यहाँ निकल गया। क्या नाम होगा इसका, 1 2 3। दूसरे नंबर पे जो है ना ये मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी ये 3 कार्बन की चैन है। तो 2 पे तो मैथिल आ जाएगा, 2 मैथिल प्रोप 1 इन। चाहो तो 1 बाहर ले लो, 2 मैथिल 1 प्रोपीन हो जाएगा। ये 2 बाहर ले सकते हैं हम, तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा, वो 1 ब्यूटीन हो जाएगा, और इसमें तो एथीन है ही। तो ये सब एक एक करके ये तुम्हारे 3 निर्जलीकरण हैं, और अभी निर्जलीकरण ख़त्म नहीं होता है। अगर ये 3 नंबर में निर्जलीकरण की परिभाषा आएगी तो कहेंगे जल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। 2011 या 12 के पेपर में आया है कि निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। क्रियाविधि जो होती है ना वो ये बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप कैसे बंद टूटे होंगे इसमें। लगभग मान के चलना इस महुआ खड़े से भी 50% से छोड़ो 60% बच्चे जो है ना वो यह अभिक्रिया लिखाए थे जब विधि पूछी गई थी। क्रियाविधि जो होती है ना वो विधि से अलग होती है। लोगों ने देखा अच्छा निर्जलीकरण आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब निर्जलीकरण कर दिया, क्योंकि एग्जाम तक तो निर्जलीकरण की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, निर्जलीकरण कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये तो अभी पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन कम से कम जब तक एग्जाम आएंगे ना तुम 20 बार ये अभिक्रिया कर चुके होगे। निर्जलीकरण अंत परिवर्तन में बहुत बार कर चुके होगे। तो निर्जलीकरण इतना घुट जाता है कि निर्जलीकरण अभी तुम अनसोल्व पेपर देखोगे ना तो हर पेपर में तुम्हें निर्जलीकरण मिलेगा। तो निर्जलीकरण, अब निर्जलीकरण ऐसा घुट जाएगा कि तुम्हें पता है कि अच्छे एथिल अल्कोहल को इस पर गर्म कर देंगे, मतलब इन ये 3 अभिक्रियाओं में से तुम ऊपर वाली भी लिख दोगे ना तो भी निर्जलीकरण हो गई तुम्हारी अभिक्रिया, नंबर नहीं कटेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। तीनों कर दोगे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये आ गया कि निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए ना, तो फिर अगर तुमने तीनों में से कोई सी भी कर दी, सारी भी कर दी तो सारी कटेंगी,
उस पर कोई नंबर नहीं मिलना, तो क्रिया विधि अभिक्रिया से कुछ और होती है। ठीक है, तो इससे अगला हेडिंग जो है वो है निर्जलीकरण की क्रिया विधि, वो तुम्हारा अभी बाद में होगा, फिलहाल इसकी हिंदी लिखो। इसमें लिखेंगे एल्कोहलों से जल के अणु के निष्कासन की क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। निष्कासन की क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर संपन्न होती है। जिससे एल्कीन बनते हैं। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। और अभी लिख दो तीनों प्रकार। नहीं वो ऐसे रहने दो। अगर तुम इसे